90 का वो सुनहरा दौर जब हिंदी सिनेमा में एक नया चेहरा उभरा था। एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही हर दिल तेजी से धड़कने लगता था। वो चेहरा था डीनो मोरिया का। जैसे ही उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म में एंट्री की, बड़े बड़े हीरोज की कुर्सियां हिलने लगी। डीनो ने जब मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो मानो देश को एक नया सुपर मॉडल मिल गया था। और फिर जब उन्होंने सिनेमा में अपनी शुरुआत की तो उनकी लुक्स, उनकी मासूमियत और उनका अंदाज लोगों को मंत्रमुग्ध कर गया। उन दिनों उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की कतारें लग जाया करती थी। लेकिन क्या हुआ कि रातों रात ये चमकता सितारा सिनेमा की दुनिया से कहीं खो गया। कितनी अजीब बात है कि जो डीनो कभी लाखों दिलों की धड़कन थे, अचानक उसी डीनो का नाम मानो सिनेमा की दुनिया से मिट गया। क्या आप जानते हैं कि उनके इस सफर में कौन सी साजिशें रची गयी? आज हम आपको डीनो की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस लड़के की कहानी जिसने मॉडलिंग से लेकर फिल्मों तक का सफर बेहद शानदार तरीके से तय किया, लेकिन एक दिन उसकी ये दुनिया बिखर गई। डीनो मोरिया की आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक अनोखी मासूमियत। क्या आपने कभी सोचा है कि उनके चेहरे पर ये विदेशी सा आकर्षण क्यों था? क्योंकि उनके पिता रोनाल्डो मोरिया इटली के थे और उनकी माँ एडेना भारतीय थीं। डीनो का जन्म भारत में 9 दिसंबर 1975 को बेंगलुरु में हुआ। वहीं के क्लेरेंस स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई और इसी दौरान उन्होंने टेनिस में भी नाम कमाया। डीनो के पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक इंजीनियर बने। हर पिता की तरह उनके भी सपने थे, लेकिन डीनो के दिल में कुछ और चाहत थी। कौन जानता था कि इस लड़के के दिल में मॉडलिंग और फिल्मों की एक छुपी हुई ख्वाहिश पल रही थी, जो एक दिन उसे सबका चहेता बना देगी। जैसे जैसे डीनो बड़े हो रहे थे, उनके लुक्स में एक मॉडल जैसी खूबियां उभरने लगी। उनके दोस्त मजाक में कहा करते, तू तो एकदम मॉडल जैसा दिखता है, तू तो एकदम मॉडल जैसा दिखता है। और डीनो, जो अक्सर खुद को शीशे में देख निहारते रहते, एक दिन सच में मॉडल बनने का सपना देखने लगे। उनके दिल में मॉडलिंग का जुनून धीरे धीरे सवार होने लगा। जब वे 16-17 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता के सामने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की। किस्मत भी डीनो के साथ थी। उनके पिता के एक अच्छे दोस्त प्रसाद वीरप्पा मॉडलिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम था। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास मॉडलिंग के क्षेत्र में कदम रखने वाला हर नया चेहरा जाता था। और जब डीनो के पिता ने अपने बेटे की इस ख्वाहिश का जिक्र प्रसाद से किया तो प्रसाद ने तुरंत कहा, उसे मेरे पास भेजो। जब डीनो पहली बार प्रसाद से मिले तो प्रसाद ने उन्हें ध्यान से देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत का बेबी फैट है, मेहनत करो, 2 साल बाद आना। ये शब्द डीनो के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे। उन्होंने अगले 2 साल मेहनत में बिता दिए, खुद को तराशा, घंटों कसरत की और हर दिन अपने उस सपने के करीब पहुंचने की कोशिश की। जब 2 साल बाद वे प्रसाद के पास लौटे तो अब उनका चेहरा बदल चुका था, मेहनत से निखरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा। प्रसाद ने उन्हें देखते ही कहा, अब तुम एक सुपर मॉडल बनने के लिए तैयार हो। यह डीनो के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, मानो उनकी मेहनत ने उनके लिए सफलता के दरवाजे खोल दिए थे। इसके बाद जैसे किस्मत ने डीनो का हाथ पकड़ लिया, उनकी मेहनत और प्रसाद की सलाह से उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाया। धीरे धीरे डीनो का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंजने लगा। 1995 का साल था जब उन्होंने ग्लैड्रेक्स मैनहट्टन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता किसी मॉडल के लिए सफलता की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती थी और यहाँ डीनो ने अपने आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से हर किसी का दिल जीत लिया। जब डीनो मंच पर आए और अपनी शर्ट उतारी तो वहाँ मौजूद बस डीनो मोरिया को देखता रह गया। ग्लैड्रेक्स की मैगजीन एडिटर मॉरिन वाडिया भी डीनो को देखकर हैरान थी। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद डीनो का नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। उनके पास विज्ञापनों के ऑफर की बाढ़ आ गई। हर ब्रांड चाहता था कि डीनो उनके प्रोडक्ट का चेहरा बने। एक नया सुपर मॉडल जन्म ले चुका था और भारतीय फैंस का दिल जीत चुका था। अब डीनो की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मॉडलिंग की दुनिया में वो पहचान बना चुके थे और अब उन्हें टीवी सीरियल से भी ऑफर आने लगे। एक सीरियल था कैप्टन व्योम, जिसमें उन्हें सोनिक का किरदार निभाने का मौका मिला। मॉडलिंग में तो उन्होंने धमाल मचाया ही था, लेकिन अब उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुलने वाले थे। साल 1998 में जब मंदिरा वेंदी के पति
राज कौशल एक फिल्म बनाने जा रहे थे, तब इस फिल्म में सारे नए चेहरे कास्ट किए जाने का निश्चय किया गया था। ये फिल्म डीनो के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। इस फिल्म में पहली बार संगीतकार जोड़ी विशाल शेखर को म्यूजिक डायरेक्टर बनाया गया और राजेश खन्ना की बेटी रिंकी खन्ना को हीरोइन के रूप में कास्ट किया गया। कश्मीर से आए एक नए चेहरे संजय सूरी को भी मौका दिया गया, लेकिन फिल्म के लिए एक और हीरो की तलाश थी। तभी राज कौशल की टीम ने डीनो का एक विज्ञापन देखा और सबने कहा अब बस डीनो ही चाहिए। सवाल ये था कि क्या ये सुपर मॉडल फिल्म में काम करेंगे। डीनो को फिल्म के लिए बुलाया गया और कहानी सुनाई गई। कहानी ने उनके दिल को छू लिया, लेकिन एक परेशानी थी, डीनो को हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती थी। फिल्म की टीम ने तय किया कि उन्हें हिंदी सिखाई जाएगी और एक्टिंग के लिए रोशन तनेजा की एक्टिंग स्कूल भेजा गया। केवल 2 हफ्तों में डीनो की एक्टिंग में निखार आ गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। साल 1999 में फिल्म रिलीज हुई और इसका नाम था प्यार में कभी कभी। फिल्म का गाना मुसु मुसु हासी बहुत ही पॉपुलर हो गया और दर्शकों के दिलों में बस गया। हालांकि फिल्म का बिजनेस औसत रहा, लेकिन डीनो के लुक्स और उनकी मासूमियत ने हर किसी का दिल जीत लिया। पर डीनो का असली सितारा तो अभी और भी चमकना बाकी था। प्यार में कभी कभी के बाद डीनो ने मॉडलिंग की दुनिया में दोबारा अपनी जगह मजबूत कर ली, लेकिन फिल्मों का ख्वाब उनके दिल में अब भी गहराई से बसा हुआ था। वो हर उस मौके की तलाश में रहते जिससे उन्हें फिल्मों में एक बार फिर से कदम रखने का मौका मिले। लेकिन 2 साल बीत गए और कोई बड़ा ऑफर नहीं आया। 2 साल की खामोशी के बाद जब कोई फिल्मी मौका नहीं मिला, तब डीनो ने खुद से कोशिशें शुरू कर दी। साल 2001 में एक आखिरी उम्मीद के साथ वे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के ऑफिस पहुंचे। महेश और मुकेश दोनों ही वहां मौजूद थे, पर महेश भट्ट उन्हें बस चुपचाप घूर रहे थे। कुछ देर बाद महेश भट्ट ने पूछा, टीवी में काम क्यों नहीं करते? डीनो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। इस जवाब में उनका सपना, उनकी लगन और उनकी जिद साफ झलक रही थी। महेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है देखते हैं। अगले ही दिन डीनो के पास महेश भट्ट के ऑफिस से फोन आया। फोन पर बताया गया कि महेश भट्ट एक नई हॉरर फिल्म बना रहे हैं और इसमें हीरो का किरदार निभाने के लिए डीनो को चुना गया है। डीनो के लिए ये मानो सपने के सच होने जैसा था। उस समय शायद डीनो को भी नहीं पता था कि ये फिल्म उन्हें एक नई पहचान देगी। साल 2002 में फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था राज। बिपाशा बासु और मालिनी शर्मा के साथ इस फिल्म में डीनो ने एक ऐसा किरदार निभाया जो हर किसी के दिलों पर छा गया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को मोहित कर दिया। राज की सफलता ने डीनो को रातों रात एक स्टार बना दिया। इसके गाने, कहानी और डीनो का करिश्माई लुक सब कुछ दर्शकों के दिलों पर राज कर गया। राज के बाद मानो डीनो का नाम टॉप स्टार्स की सूची में शुमार हो गया। ये उनके लिए खुशियों की बरसात जैसा था। हर बड़ा फिल्म निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। उन्हें बॉलीवुड का सबसे हैंडसम हीरो का खिताब दिया जाने लगा और उनके चाहने वाले उन पर जान छिड़कने लगे। फिल्म एक्सपर्ट्स ने उन्हें अगले सुपरस्टार के रूप में देखना शुरू कर दिया था। लेकिन किस्मत के खेल ने एक बार फिर करवट ली। अचानक एक ऐसा दौर आया कि ये चमकता सितारा धुंधला पड़ने लगा। वो क्या वजह थी जिसने डीनो के करियर को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि उनकी ऊंचाई का सफर एक भारी गिरावट में बदल गया? डीनो के करियर को बर्बाद करने में कुछ डायरेक्टर्स और गलत चुनावों का हाथ था। राज की अपार सफलता के बाद जहां उनके करियर को नई ऊंचाई मिली, वहीं एक साजिश का जाल उनके चारों तरफ बुनने लगा। उन्हें ऐसे किरदारों के ऑफर मिलने लगे जिनमें केवल उनके लुक्स का इस्तेमाल होता था। सिर्फ गुनाह और इश्क है तुमसे जैसी कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो उन्हें ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में लिया गया। चाहे बाज हो, प्लान हो, रक्त हो या फाइट क्लब, हर फिल्म में डीनो का किरदार साए की तरह दिखता था। डीनो के लिए ये किसी दुख से कम नहीं था। उन्होंने फिल्मों के चुनाव में जल्दबाजी की और इसके नतीजे उनके करियर पर भारी पड़ने लगी। धीरे धीरे वो एक साइड एक्टर की छवि में ढलने लगे और उनके सपनों का सितारा कहीं गुम हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब साल 2006 में डीनो का करियर ऐसे मोड़ पर था कि अगर उन्हें एक हिट फिल्म मिल जाती तो वो फिर से स्टार्स की रेस में वापस लौट सकते थे। उस समय वो हॉलिडे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना राज का
दूसरा पार्ट बनाया जाए। डीनो ने इस आइडिया को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के सामने रखा। भट्ट भाइयों को ये विचार बहुत पसंद आया। डीनो को पूरा यकीन था कि राज 2 का हीरो वो ही होंगे, लेकिन तभी किस्मत ने उनके साथ एक क्रूर खेल खेला। महेश भट्ट ने राज 2 बनाया, लेकिन मुख्य किरदार के लिए डीनो की जगह इमरान हाशमी को चुन लिया। ये खबर डीनो के लिए किसी बड़े धोखे से कम नहीं थी। उन्होंने मीडिया में अपने टूटे हुए दिल का दर्द शेयर किया। अगर उन्हें राज 2 में मौका मिल गया होता तो शायद उनका करियर फिर से ऊंचाई की ओर बढ़ सकता था, लेकिन उनके सारे सपने और उम्मीदें इसी पल में बिखर गई। इसके बाद डीनो का करियर एक धीमी आग में जलता रहा। जो निर्माता कभी उन्हें बड़े ऑफर देने के लिए तैयार रहते थे, अब वो उनसे दूरी बनाने लगे। डीनो को हर दरवाजे पर एक ही जवाब मिलता, आप हैंडसम तो हैं, लेकिन हमारे पास आपके लायक कोई रोल नहीं है। और जो ऑफर आते भी वो इतने घटिया होते कि खुद डीनो ही उन्हें ठुकरा देते। धीरे धीरे एक दौर का सबसे हैंडसम और चहेता एक्टर साजिशों और गलत फैसलों के चलते अपना करियर तबाह होते देखता रहा। जो एक समय लोगों के दिलों में राज करता था, अब एक भूली हुई याद बनकर रह गया था। लेकिन एक सच्चे फाइटर की तरह डीनो ने खुद को हारने नहीं दिया। बॉलीवुड ने भले ही उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी नई पहचान बनाने का हौसला नहीं छोड़ा। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। अपने अनुभव और मेहनत से रेस्टोरेंट और अन्य बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट किया। किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया और वे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में उभर कर सामने आए। आज डीनो के पास कई कंपनियां हैं जिनमें वो करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। वो एक सफल बिजनेसमैन है जिनका जीवन अब फिल्मों से नहीं बल्कि अपने बिजनेस वेंचर से रोशन है। डीनो की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी जैसे ही रही। उनके जीवन में 3 खास लड़कियां आईं। सबसे पहले बिपाशा बासु, फिर लारा दत्ता और अंत में फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी। लेकिन इन तीनों रिश्तों में से कोई भी शादी तक नहीं पहुंचा। शायद उनके टूटे हुए सपनों और संघर्ष ने उनकी निजी जिंदगी पर भी असर डाला। तो दोस्तों, ये थी डीनो मौर्य की कहानी। एक ऐसे सितारे की कहानी जो अपने समय का सबसे हैंडसम चेहरा था, लेकिन वक्त की साजिशों और गलत फैसलों ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। क्या आपने डीनो की फिल्म राज देखी है? अगर हाँ, तो हमें बताइएगा कि ये फिल्म और इसके गाने आपको कैसे लगे।